नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। काली रात अचानक आसमान लाल और फिर एक के बाद एक धमाके। ईरान के इस्फहान से आज सामने आया ये वीडियो सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध की आहट है। मिडिल ईस्ट में अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग दूसरे महीने में पहुंच चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ यह और खतरनाक होती जा रही है। आखिर इस्फहान में क्या हुआ, क्यों इस्तेमाल हुए बंकर बस्टर बम और कैसे यह जंग पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रही है, देखिए एक खास रिपोर्ट। वायरल वीडियो में रात का आसमान अचानक लाल नारंगी रोशनी से भर जाता है और फिर दिखते हैं एक के बाद एक जोरदार धमाके, आग के बड़े बड़े गुबार और कई सेकंड तक चलते चेन एक्सप्लोजन। यह वीडियो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा शेयर किया गया है। हालांकि इसके साथ कोई आधिकारिक कैप्शन नहीं दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह हमला ईरान के इस्फहान शहर में जारी एयर स्ट्राइक का हिस्सा है, जो अपने परमाणु और सैन्य ठिकानों के लिए जाना जाता है। 31 मार्च 2026 अमेरिका ने इस्फहान में एक बड़े अम्यूनिशन डिपो को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 2000 पाउंड यानी करीब 900 किलो की बंकर बस्टर बमों को इस्तेमाल किया गया। ये बम जमीन के अंदर गहराई तक घुसकर विस्फोट करते हैं, यानी जो ठिकाने अब तक सबसे सुरक्षित माने जाते थे अब वो भी निशाने पर हैं। हमले के बाद इलाके में कई सेकेंडरी धमाके हुए, जिससे साफ है कि वहां भारी मात्रा में हथियार मौजूद थे। बंकर बस्टर बम खास तौर पर बनाए जाते हैं। भूमिगत बंकर मजबूत कंक्रीट स्ट्रक्चर और पहाड़ों के नीचे बने ठिकानों को नष्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ईरान ने अपने कई सैन्य और परमाणु ठिकाने जमीन के नीचे बनाए हैं और यही वजह है कि इस हमले में इन बमों का इस्तेमाल किया गया है। इस्फहान कोई साधारण शहर नहीं है, यह ईरान का बड़ा मिसाइल और हथियार केंद्र है, साथ ही संभावित न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर हब भी रहा है। यहाँ मिसाइल फैक्ट्री, एयरबेस और स्टोरेज साइट्स मौजूद हैं, इसलिए इसे निशाना बनाना एक बड़ा रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। दरअसल यह हमला किसी एक घटना का नतीजा नहीं बल्कि लंबे समय से चलते टकराव का हिस्सा है। फरवरी 2026 से शुरू हुई इस जंग में अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ दूसरी तरफ खड़ा है। ईरान पर आरोप है कि वह हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठनों को समर्थन देता रहा है और यही टकराव अब खुली जंग में बदल चुका है। इस बीच जंग का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई और राजधानी के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने तेहरान स्थित इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर हमला किया, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा संस्थान है। वहीं यरूशलेम के ऊपर कम से कम 10 धमाके सुने गए, जब ईरान की मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई। तेल अवीव और वेस्ट बैंक पर भी 2 अलग अलग हमले हुए, हालांकि किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। अब यह जंग कई देशों तक फैल चुकी है। इजराइल लगातार मिसाइल हमले कर रहा है, ईरान एयर स्ट्राइक और जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेबनान हिजबुल्लाह बनाम इजराइल हो गया है। यमन रेड सी में हमले कर रहा है। खाड़ी देश बढ़ता खतरा, यानी यह अब पूरी तरह रीजनल वॉर बन चुका है। खाड़ी देशों में भी हालात बिगड़ रहे हैं। दुबई पोर्ट पर एक कुवैती ऑयल टैंकर पर हमले के बाद आग लग गई। अल-बराहा इलाके में इंटरसेप्ट किए गए हमले के मलबे से आग लगी और 4 लोग घायल हो गए। बगदाद में भी अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले के बाद मलबा गिरने से एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। तुर्की के हवाई क्षेत्र में नाटो ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया और यह इस तरह की चौथी घटना है। इस जंग का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बढ़ाया, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। नतीजा, तेल की कीमतों में उछाल हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, ग्लोबल महंगाई बढ़ी और शेयर बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह जंग वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन सकता है या फिर न्यूक्लियर तनाव को और बढ़ा सकती है। इस्फहान का यह वीडियो एक और बात साफ करता है, अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है। तो इस्फहान पर हुआ हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि बदलती युद्ध रणनीति और बढ़ते वैश्विक खतरे का संकेत है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये टकराव मिडिल ईस्ट से निकलकर पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आरएनटीवी नेशनल के साथ।